डिस्कस करना है लेक्चर 2 का पार्ट नंबर 3। इसमें है क्लास लिमिट। अब देखिए, अगर मैं आपको ऊपर दिखा दूँ, ऊपर एग्जांपल में देखिए ये क्लास लिमिट देखिए, यहाँ पे क्या था 65, ऑनवर्ड क्या था 84, 85 टू 104। ये देखिए आपके डिफरेंट क्लास लिमिट बन रहे हैं। क्लास लिमिट क्या होता है? क्लास लिमिट आर द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लासेस इन डिस्क्रीट फॉर्म। देखिए क्लास लिमिट क्या होता है कि जब आप डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, जैसे कि 65 टू 84 था, ये जो 65 और 84 है, ये बेसिकली एक क्लास लिमिट है कि हमने 65 इंक्लूड होगा, 84 इंक्लूड नहीं होगा। ये एक क्लास लिमिट हो गई। सिमिलरली दूसरी क्लास लिमिट हमने किस तरह बनाई थी? 85 टू 104 थी। 85 इंक्लूड होगा, 104 इंक्लूड नहीं होगा। ये क्या कंसीडर किया जाता है? क्लास लिमिट कंसीडर किया जाता है। यानी लिमिट 104 इसका लिमिट है, 84 इसका लिमिट है कि यहाँ तक आप जाओगे, ठीक है। और जो जितने नंबर इसके दरमियान आएंगे वो आपका क्या कहलाएगा? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लोअर एंड अपर लिमिट। देखिए जो लोअर और अपर लिमिट के दरमियान जो कंसेक्यूटिव नंबर आएंगे वो क्या कहलाएगा? क्लास इंटरवल। 65 और 84 ये आपका क्लास इंटरवल है, ठीक है। और इसका लोअर क्लास लिमिट क्या है? 65 है। अपर क्लास लिमिट क्या है? 84 है। इस तरह ये कंसीडर किया जाता है। क्लास बाउंड्री मैंने बताई थी कि 65 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे, 84 में 0.5 डाल दोगे। इस तरह क्लास बाउंड्री बनाते हैं। यानी जो आपका क्लास लिमिट होता है या क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल का जो लोअर क्लास लिमिट होता है, इससे 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो और अपर क्लास लिमिट में 0.5 डाल दो। ये क्या कहलाएगा? क्लास बाउंड्री कहलाएगी। बहरहाल इसको डिस्कस करते हैं। क्लास बाउंड्री आर द कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट क्लासेस विच कैन बी obtained by replacing upper limit by previous class and lower class limit of the next class by their mid value। मिड वैल्यू यानी 0.5 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वी यूज कंटिन्यूस डेटा इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट डेटा। यानी हम जो ऊपर का था वो कंटिन्यूस डेटा था। जो ऊपर था आपका क्या था? कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा में क्या होता है कि आप इस तरह इंटरवल बनाते हैं, ठीक है। इस तरह नहीं रखते कि 65 64 वगैरह, बल्कि इस तरह इंटरवल बनाते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूस डेटा कहलाते हैं। जबकि डिस्क्रीट डेटा में प्रॉपर इंटरवल नहीं होता, 1 2 3 वगैरह बनाते हैं। द नंबर इन कॉलम 4, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताई थी, पहले 9 थी, फिर 10 आया था, फिर मैंने इसको इस तरह ऐड किया, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। कि आप जो फ्रीक्वेंसी होते हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं डालते, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाती है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऐड हो जाती हैं। द नंबर इन द लास्ट कलम, ऊपर एग्जाम्पल की समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह हम क्या कर सकते हैं। मिड पॉइंट वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, अब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आप 3 तरह के ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। एक हिस्टोग्राम होता है, वो प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी डिस्कस करेंगे। एक होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम क्या होता है? अब प्रॉपर एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हम एक डेटा से हिस्टोग्राम किस तरह बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह उसका ग्राफ बनाएंगे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह बनाएंगे। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द क्लास बाउंड्री आर प्लॉटेड अलॉन्ग एक्सिस। क्या करते हैं जी, मैं आपको प्रॉपर दिखा भी सकता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्स वाई प्लेन आएगी, ये आपका एक्स वाई प्लेन आएगा। जो ऊपर डिस्कस होगा वो नीचे मैं डिस्कस करूँगा। ये आपकी एक्स वाई प्लेन होगी। ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस पे, इसी एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री होगी। इस एक्स एक्सिस पे क्या होगी? क्लास बाउंड्री होगी। क्लास बाउंड्री मैंने बताया था आपको कि क्लास बाउंड्री किस तरह बनाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपको ऊपर के एग्जांपल में आपको इस तरह ये डिस्कस किया हुआ है। ये क्लास इंटरवल है। ये आपने क्लास इंटरवल इस तरह 7 क्लास इंटरवल बनाए। इसकी क्लास बाउंड्री, इससे 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दूसरे में 0.5 डाल दोगे। इस तरह सब कुछ आपके पास क्या आ जाएगी? क्लास बाउंड्री आएगी। तो सबसे पहली क्लास बाउंड्री क्या आएगी? 64.5
2 क्या आएगा 84.5 ये आ गया। फिर 84 फिर क्या आएगा 84.5 से कितना 104 फॉर एग्जांपल ये 104.5। फिर 104 से कितना अनवर्ड जाएगा 124 ये 124 होगा 0.5 124.5 से 144.5 फिर कितना जाएगा जी 144.5 फिर कितना अनवर्ड जाएगा 180 इस तरह आप 184 ये एक्स लॉन्ग एक्सिस होगा। फिर आप क्या करोगे 204 ये लास्ट क्या आएगा 204.5 ये आपने क्लास बाउंड्री रखनी है। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। अब एलॉन्ग वाई एक्सिस आपकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी। इधर आपने क्या रखनी है फ्रीक्वेंसी रखनी है। ये पूरा क्या आएगा फ्रीक्वेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 9 हो गया यहाँ तक 9 फिर आगे है 10 ये फॉर एग्जांपल 10 हो गया फिर 17 हो गया फिर क्या होगा फिर 17 हो गया यानी लास्ट फाइनली ये वही। सो यहाँ पे हमने गलती की गलती कुछ इस तरह से ये तो मैं गलती कर रहा हूँ ना। पहले 5 ये 5 आएगा फिर इससे नीचे 4 आएगा 4 5 फिर 10 ये फॉर एग्जांपल 10 हो गया फिर क्या आएगा 17 आएगा अब यहाँ तक काफ़ी है 9 भी दरमियान में आ रहा है यहाँ पे 9 आएगा। अब देखिए पहले हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। अब देखिए हिस्टोग्राम अब आपने क्या करना है हिस्टोग्राम के लिए क्या करना है कि आपने कहाँ तक जाना है इन दोनों के दरमियान कितनी वैल्यू आ रही है 9 तो हम 9 तक ऊपर जाएंगे ये आप 9 तक जाएंगे ये आपका ये एक इस तरह रेक्टेंगल बनेगा। फिर आपने 10 तक जाना है तो थोड़ा ऊपर चले जाएंगे ये इन दोनों के दरमियान आएगा। फिर आपने कहाँ तक जाना है 17 तक तो 17 इससे ऊपर आ जाएगा ठीक हो गया। फिर आपने कहाँ तक जाना है आगे यानी इनके दरमियान फिर दोबारा 10 तक आएंगे 10 तो बिल्कुल यही है। फिर आपने आगे कहाँ जाना है 10 तक फिर 5 तक आना है तो 5 बिल्कुल एग्जैक्टली ये आ रहा है और फिर 5 से कहाँ तक जाएंगे इन इंटरवल के दरमियान 4 तक जाएंगे 4 इससे नीचे होगा फिर क्या जाएंगे 5 तक जाएंगे तो 5 दोबारा ऊपर आ जाए। इस तरह आपने हिस्टोग्राम बना लिया ठीक हो गया। ये हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है किस तरह पॉलीगॉन की फिगर बनेगी। पॉलीगॉन क्या होगा कि इन दोनों का मिड लोगे तो वो यहाँ तक आ जाएगा यानी इन दोनों का मिड यहाँ पे होगा इसके लिए ये डेटा आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है इनको कंबाइन भी करना है इस तरह इसका मिड ये होगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो ये हो जाएगी इसका मिड और ऊपर मिड तो ये कुछ इस तरह होगा मिड और मिड। तो आपके देख सकते हैं तो आपने इसका मिड लेना है और इसको कंबाइन करना है मिड लिया मिड कंबाइन होगा फिर मिड लिया मिड पे ये रिजल्ट ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी ठीक हो गया। ये डिफरेंट आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिए हुए हैं जी कंस्ट्रक्शन की हुए हैं जी। ये मैंने हिस्टोग्राम आपके सामने रखा हुआ था ये हिस्टोग्राम आपके सामने था जी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ये आप जो डंडे हैं जी जो आपके सामने जितने भी लाइन नज़र आ रहे हैं इस सारों को रिमूव करोगे तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी ठीक हो गया। इसके बाद